Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर इन्वेंटरी कंट्रोल यूनिट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया बच्चों, जिसमें मटेरियल के खर्च को कंट्रोल करने की डिफरेंस मेथड देखनी है। आज हमें बच्चों जब सप्लायर ऑफर देता है वो मेथड देखनी है। टेक्स्ट बुक के अंदर सब नंबर 15 ब्रैकेट में 14 के ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 72 व्हेन सप्लायर गिव ऑफर, इसे बच्चों ऑफर वाली मेथड कहा जाता है, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको थियरी में लिखवाया था। ठीक है बच्चों, रेडी? मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। अ केमिकल फैक्ट्री परचेजेस 2000 बॉटल्स ऑफ पर्टिकुलर आइटम। एक कंपनी 2000 बॉटल खरीद रही है। पर यूनिट कॉस्ट 20 रुपीस। द ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹50। ऑर्डर कॉस्ट है बच्चों 50 रुपीस and the inventory carrying cost is 25%। इन्वेंटरी का कैरिंग कॉस्ट स्टोरेज खर्च है 25%। फाइंड आउट द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड मिनिमम टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट। यानी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी से बच्चों हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है। ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी એટલે बच्चों इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। आगे if a 5% discount is offered by the supplier and purchase lot of 1000 or more bottle, then it should accept, यानी प्रपोजल एक्सेप्ट करनी है या ईओक्यू यूज करना है हमें देखना है। तो सबसे पहले बच्चों हम आंसर लेंगे ए एज पर ईओक्यू टोटल कॉस्ट। ईओक्यू के आधार पर हम टोटल कॉस्ट काम करेंगे। ईओक्यू फाइंड करना हो बच्चों तो सबसे पहले ईओक्यू का फॉर्मूला लेंगे √2AO अपॉन CP। ठीक है, तो हर एक का मीनिंग देखेंगे। हियर A इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, वार्षिक वपराश। अब यहाँ फैक्ट्री 2000 बॉटल बना रही है, यानी 2000 एनुअल कंजम्पशन होगा। और यानी ऑर्डर कॉस्ट या पर ऑर्डर कॉस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 50 रुपीस। ठीक है, उसके बाद है बच्चों C यानी कैरिंग या फिर इसे कह सकते हैं स्टोरेज कॉस्ट, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों स्टोरेज कॉस्ट 25%। यानी P यानी प्राइस या उसे कहा जाता है कॉस्ट पर यूनिट, जिसकी प्राइस पहले पैराग्राफ में मुझे दिख रही है बच्चों 20 रुपए। ठीक है, चलो अब इसको फॉर्मूला में डाल दें। EOQ इक्वल टू √2 इंटू A की जगह पे 2000, O की जगह पे 50, नीचे 25% इंटू 20। अब इस प्रकार की वैल्यू को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों और उसका रूट निकालोगे तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा 200 यूनिट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी में कंपनी 200 यूनिट्स का ऑर्डर रखेगी। किसी को डाउट है? चलो अब इसको कैलकुलेट करने के बाद बच्चों अब हमें काउंट करना है टोटल कॉस्ट एज पर EOQ मेथड। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहां हम कैलकुलेशन करेंगे। बोर्ड पे नजर, एक नंबर में आएगा टोटल ऑर्डर कॉस्ट। ये लास्ट लेक्चर जैसे ही मेथड है बच्चों, थोड़ा चेंज है उसमें। यहां आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। अब नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन अपॉन इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है 2000 बॉटल और इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी आई है 200, तो डिवाइड करोगे तो बच्चों 10 ऑर्डर आएगा। ये हो गया बच्चों आपका नोटिंग। यहाँ 10 ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां से ले लो, ये रहा 50 रुपए। जैसे 10 ऑर्डर को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 50 से, वैल्यू आएगी 500 रुपीस। मैं आंसर चेक कर लूं बच्चों, एकदम सही है। 2 नंबर में मुझे लेना है बच्चों कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंटरी। ये कैसे लिखा
लिया जाता है बच्चों, तो उसका फॉर्मूला है एवरेज इन्वेंटरी इनटू कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ बच्चों एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला, एवरेज इन्वेंटरी यानी EOQ डिवाइड बाय 2। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम 200 का ऑर्डर रखते हैं, डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों तो आएंगे 100 ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट की वैल्यू लेनी हो तो कैरिंग कॉस्ट है बच्चों 25%। हमें किसका 25% लेना है, तो कैरिंग कॉस्ट बच्चों प्राइस का लिया जाता है। प्राइस कितनी है 20 रुपीज, उसका 25% यानी 5 रुपए। अब यहाँ 5 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 500 रुपीज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बच्चों 3 नंबर में हम ऐड करेंगे परचेज कॉस्ट। ये कैसे मिलेगा, परचेज यूनिट इनटू प्राइस। परचेज यूनिट कितने हैं 2000 बॉटल, प्राइस कितनी है 20 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों टोटल कॉस्ट यहाँ रिसीव होगी 40 और 500 41,000 रुपए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों बोर्ड के ऊपर आपका इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का कैलकुलेशन, जो एकदम आराम से आपको नोट डाउन कर लेना है। ये 14 मार्क तक जा सकता है बच्चों सब, या मिनिमम 7 मार्क। ये पहला पड़ाव पूरा हुआ। आगे वाली मेथड में बच्चों आप लोग कंपैरिजन करते थे प्रेजेंट से और EOQ से, यहाँ EOQ और ऑफर से कंपैरिजन करना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो। चलो अब बच्चों आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने बोर्ड ड्रॉप कर दिया है, जितना जरूरी है उतना पोर्शन रखा हुआ है। अब मैं सेकंड हेडिंग देने जा रहा हूं, व्हेन 5% डिस्काउंट ऑफर गिवन। ऑफर में क्या स्थिति होती है हमें काउंट करना है बच्चों। ऑफर के अंदर सबसे पहले 1 नंबर में 5% डिस्काउंट बोला है बच्चों, एक एक मिनट में गिनते जा रहा हूं। सबसे पहले एनुअल कंजम्पशन, वो 2000 बॉटल सेम रहेगा। सेकंड में है ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी है 1000 बॉटल। तो 3 नंबर में नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 2000 पर एनम अपॉन 1000 बॉटल को डिवाइड करोगे बच्चों तो 2 ऑर्डर आएंगे। 4 नंबर के अंदर बच्चों प्राइस या कॉस्ट 20 रुपए, जिसमें 5% डिस्काउंट हमें माइनस करना है। 20 रुपए का 5% लोगे बच्चों तो 1 रुपया होगा, यानी नई प्राइस हो जाएगी 19 रुपीज। उसके बाद 5 नंबर के अंदर ऑर्डर कॉस्ट कोई चीज नहीं 50 रुपए। 6 नंबर के अंदर कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट इनटू 25%। अब मेरे पास कॉस्ट है 19 रुपीज, मैं उसका 25% निकालू बच्चों तो मुझे मिलेगा प्राइस। में चेक कर लूं, चलो एकदम सही है बच्चों, 19 का निकालो तो 4.75 आएगा। ये हो गया बच्चों एनुअल कंजम्पशन। ऑर्डरिंग क्वांटिटी 1000 बॉटल, डिवाइड किया ऑर्डर दो, ये इतना चेंज आया बच्चों। अब मैं बुक रख देता हूँ। अब मुझे बच्चों कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट एज पर ऑफर, एज पर ऑफर ऑफ 5% डिस्काउंट। ठीक है, 1 नंबर में सबसे पहला कर बच्चों ऑर्डर कॉस्ट, जिसमें ले नंबर ऑफ ऑर्डर पर ऑर्डर कॉस्ट, ये रहे नंबर ऑफ ऑर्डर। 2 ऑर्डर पर ऑर्डर कॉस्ट 50 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 100 रुपए। चलो उसके बाद एवरेज इन्वेंटरी। अब एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालोगे, तो पर ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, ये हो गई ऑर्डर क्वांटिटी, इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ये हो गया एवरेज। 500 इनटू कैरिंग कॉस्ट, यहां से ले लो बच्चों, ये रही कैरिंग कॉस्ट 4.75। जैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 2375। और लास्ट में बच्चों परचेज वैल्यू उसको भी चेंज हो जाएगा। यस 2000 बॉटल है। अब डिस्काउंट के बाद प्राइस हो गई 19 रुपीज। जैसे बच्चों प्राइस 19 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 38 और टोटल कॉस्ट करोगे बच्चों तो मुझे रिसीव होगी वैल्यू मेरे ख्याल से 38,240 40,475। अब आप देख सकते हो बच्चों, अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी से खरीदते हो वैल्यू तो 41,000 खर्चा होता है 41,
और अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो 40,475 हो रहा है। तो मुझे अगर लिखना हो तो मैं यहाँ नॉटिंग में सेट में लिख दूं बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो हियर ऑफर ऑफ 5% डिस्काउंट should be accepted because savings in expenditure will be 41,000 minus 40,475 equal to 525। ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ये सेविंग्स हो रहा है तो इसलिए आपको ये इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी की जगह पे बच्चों ये डिस्काउंट वाली ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं आप बच्चों। वीडियो पॉज करके पूरा सम नोट डाउन कर लो। चलो अब बच्चों लेने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन 23। मोस्ट टाइम भी कर देना बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी में बहुत बार ये समा चुका है। A manufacturing unit had placed the 5 orders of 500 units each। अब यहाँ उल्टा काम है बच्चों, 5 ऑर्डर दे दिए आपको और 500 यूनिट है, टोटल एनुअल कंजम्पशन कितना होगा 2500। 500 यूनिट ईच। देखते हैं आगे। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 300 रुपीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 30%, द परचेज प्राइस इज 500 रुपीज पर यूनिट, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। आगे द कंपनी मैनेजमेंट थिंकिंग टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ मिनिमम 215 टू गेट द बेनिफिट ऑफ 5% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की ऑफर हो बच्चों तो आपको समझ देगा एज पर ईओक्यू टोटल कॉस्ट काउंट करना है और एज पर डिस्काउंट, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मूला फिक्स है। सबसे पहले मैं आपके सामने ए एज पर ईओक्यू टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन करेंगे। ईओक्यू का फॉर्मूला है √2AO अपॉन CP। हर एक का मीनिंग देखेंगे बच्चों। हियर A इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन, वार्षिक वपराश। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अ प्ले 5 ऑर्डर ऑफ 500 यूनिट्स ईच। तो मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों ऑर्डरिंग क्वांटिटी डायरेक्ट हमें ऐसा लेना होगा 5 ऑर्डर इनटू 500 यानी 2500। यस, ये उल्टा काम होगा बच्चों। ओ का मीनिंग है ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो मुझे दिख रही है 300 रुपीज। उसके बाद सी का मीनिंग है बच्चों कैरिंग कॉस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है 30%। यस, और उसके बाद है बच्चों परचेज प्राइस पी, परचेज या फिर कॉस्ट प्राइस जो मुझे दिख रही है 300 रुपीज, ठीक है। चलो अब बच्चों इसे फॉर्मूला में डालें। यस, EOQ इक्वल टू रूट में 2 की जगह पे 2AO, सॉरी वैल्यू डालते बच्चों से, तो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 की जगह पे 2, A की जगह पे 2500, O की जगह पे 300, नीचे 30% इंटू 300 रुपीज। मैं चेक करूँ बच्चों कोई गड़बड़ नहीं हो रहा मेरा। 300 परचेज प्राइस 500 सब बच्चों गलती से मिस्टेक। चलो अब बच्चों इसको आप डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी आएगी मेरे ख्याल से 100 यूनिट। यस, आंसर आप देख सकते हो बच्चों। चलो अब मुझे कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट एज पर EOQ। अब उसके अंदर बच्चों सबसे पहले वर्किंग में 2 पॉइंट गिन लेना है या नीचे गिनो तो भी चलेगा। चलो 1 नंबर में बच्चों एरो करके सबसे पहले लेना है नंबर ऑफ ऑर्डर, जिसका फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल कंजम्पशन 2500 है बच्चों, ऑर्डर क्वांटिटी है 500, तो 5 ऑर्डर दिया हुआ मिल गया। सेकंड मुझे गिनना है बच्चों एवरेज इन्वेंटरी, उसका मीनिंग होता है बच्चों ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। ऑर्डर क्वांटिटी 500 है, उसको 2 से डिवाइड करोगे बच्चों 250 आएगा, ठीक है। अब बच्चों मैं 1 नंबर स्टार्ट कर रहा हूं। 1 नंबर टोटल ऑर्डर कॉस्ट, इसके अंदर लेना है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डर कॉस्ट। अब नंबर ऑफ ऑर्डर बच्चों यहाँ दिख रहा है मुझे 5 ऑर्डर, जो ना देना होता तो भी
चलते और मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट दिखाई दे रही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये 300 रुपये। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 1500 रुपये। चेक कर लेता हूँ बच्चों, एकदम सही है। थोड़ी गलती हो रही बच्चों, ऐसा लग रहा है मुझे। यस, ओहो यहाँ गलती हो गई बच्चों। हमें यहाँ ऑर्डर क्वांटिटी में इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेना है ना। यस, ईओक्यू लेना है। अब ईओक्यू कितना है मेरे पास? ईओक्यू मेरे पास 100 है बच्चों। ऑर्डर हो जाएगा 25। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। और यहाँ भी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी 100 है, उसको भी डिवाइड करोगे मेरे ख्याल से तो हो जाएगा 50 बच्चों। सही है, गलती सुधार दी मैंने। गलती से मैंने ये ऑर्डर क्वांटिटी ले ली थी और ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू में 100 है आंसर। तो यहाँ 2500 डिवाइड बाय 100 25 ऑर्डर, यहाँ 100 डिवाइड बाय 2 50 ऑर्डर। तो 25 ऑर्डर इंटू 300 आंसर आएगा 7500। सेकेंड, एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट, उसमें एवरेज इन्वेंटरी इनटू कैरिंग कॉस्ट हमें लेना है। और एवरेज इन्वेंटरी में बच्चों ऊपर ढूंढा मैंने 50 और कैरिंग कॉस्ट यहाँ ढूंढा होगा 30%। किसका 30% लोगे? तो प्राइस का। प्राइस कितनी है मेरे पास? प्राइस ये रही बच्चों 500 रुपए। C इक्वल टू 500 का 30% यानी 150। साइड में गिनती कर ली। अब बच्चों 50 रुपए को 150 से मल्टीप्लाई करो। जैसे करो तो सेम मेरे ख्याल से 75 आएगा। यस, सही है। और 3 नंबर के अंदर आएगा बच्चों महा कैलकुलेशन। यस, परचेज कॉस्ट, जिसमें परचेज यूनिट, टोटल यूनिट है 2500 यूनिट इनटू प्राइस 500 रुपए। मल्टीप्लाई करोगे 2500 इंटू 500, वैल्यू आएगी आई थिंक 12,50,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब बच्चों इसका आप टोटल करोगे, टोटल कॉस्ट तो 12,65,000 रुपए। ये मेरा एस पर ईओक्यू आंसर आया। व्हाट अ क्वेश्चन बच्चों, देख लो, अद्भुत सवाल। ओके, देख सकते हो बोर्ड पे आउटस्टैंडिंग वर्किंग। और मैं आंसर में भी देख लो बच्चों, आप लोग भी चेक कर लो। यस, सम नंबर 23, पहला आंसर 12,65,000 आ जाता है। वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। चलो अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। वो पहले पार्ट से कनेक्ट करता है कि नहीं देखते हैं। सेकंड, बी इफ सप्लायर गिवन 5% डिस्काउंट ऑफर। ये 5% की ऑफर हो बच्चों, तो फायदा का रखे कि नहीं हमें देखना है। उसके अंदर सबसे पहले बच्चों हमें कैलकुलेशन करना होगा। मिनिमम 5% डिस्काउंट है। तो एक नंबर कॉस्ट प्राइस मेरे पास 500 रुपए पहले पैराग्राफ में। अब उसमें 5% डिस्काउंट होगा बच्चों, तो वैल्यू 25 रुपए लेस हो जाएगी। तो नई प्राइस हो जाएगी 575 रुपीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये चेंज होगा बच्चों तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा। कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 475। प्राइस का 30%। यस बच्चों, जैसे प्राइस चेंज हुई कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज खर्च भी चेंज हो गया 30%। और जैसे 30% लोगे बच्चों वैल्यू आएगी 142.5। ठीक है। उसके बाद बच्चों 3 नंबर के अंदर ऑर्डर कॉस्ट, उसमें कोई चेंज नहीं। पहले पैराग्राफ में 300 रुपए सेम रहेगा। और उसके बाद 4 नंबर में बच्चों एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन 5 ऑर्डर इंटू 500 था बच्चों 2500। 5 नंबर के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी। अब बच्चों इसके अंदर ऑर्डर क्वांटिटी क्या है हम देखने जा रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ, द कंपनी मैनेजमेंट प्लेस एन ऑर्डर मिनिमम 250 यूनिट्स, यानी यहाँ एनुअल कंजम्पशन है 2500 यूनिट्स और नीचे 250 का ऑर्डर रखोगे। ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से 10 ऑर्डर आएंगे बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन। अब बच्चों में साइड में जाता हूं। टोटल कॉस्ट एज पर 5% डिस्काउंट ऑफर।
अंदर सबसे पहला खर्च होगा बच्चों, सेम पैटर्न सेम है दोनों मेथड के अंदर, ऑर्डर कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट, जिसके अंदर बच्चों हमें लेना है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू और ऑर्डर कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ दिख रहा है बच्चों मुझे 10 ऑर्डर, ये वर्किंग में से लिए मैंने 10 ऑर्डर, और पर ऑर्डर कॉस्ट यहाँ मुझे दिख रही है 300 रुपए। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 3000 रुपीज। सेकेंड आएगा एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट, जिसके अंदर मुझे लेना है बच्चों एवरेज इन्वेंटरी इनटू कैरिंग कॉस्ट। यस, या इसे कैरिंग कॉस्ट भी कहा जाता है बच्चों, कैरिंग कॉस्ट दोनों लिखा जाता है। ठीक है, एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालूंगा बच्चों, तो मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी है, एवरेज इन्वेंटरी के लिए ऑर्डर क्वांटिटी लेनी है, उसको 2 से डिवाइड करना। ये रहा ऑर्डर क्वांटिटी 250, अब आप 250 को डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों तो आएगा 125। और कैरिंग कॉस्ट यहाँ ऑलरेडी हमने फाइंड किया बच्चों 142.50, 142.5। अब बच्चों इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मैजिकल फिगर आएगा 17812.50, 7812.50। और थर्ड में बच्चों आएगा डेंजरस परचेज कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला होगा परचेज यूनिट इनटू प्राइस। परचेज यूनिट है बच्चों मेरे पास टोटल 2500, और परचेज प्राइस डिस्काउंट के बाद नहीं आई 475। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 11,87,500 आएगा। फिर बच्चों टोटल करोगे देन यू रिसीव टोटल कॉस्ट। टोटल करोगे 12,08,000, मैं देख के लिख रहा हूँ टोटल बच्चों, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 12,08,312.5 ये हो गया बच्चों एवरेज इन्वेंटरी और कैरिंग कॉस्ट के आधार पे टोटल खर्च। आप देख सकते हो बच्चों अगेन, अगर पहले मेथड के अंदर 12,65,000 खर्च था तो कौन सी ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए? यस। तो यहाँ मैं नोटिंग लिख देता हूँ बच्चों, आपको कहाँ से याद रखना है, यहाँ जगह है सप्लायर 5% डिस्काउंट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों बच्चों? ये एक्सेप्ट करने में फायदा है। कितना फायदा होने जा रहा है तो वो भी आपको गिनना हो तो गिन सकते हो। वो दोनों का डिफरेंस देके गिन सकते हो, तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं बच्चों। व्हाट पे आप पूरा नोट डाउन करो सम। 14 मार्क 50 होता है बच्चों, अच्छे सम में गिनती। बच्चों तीसरा सम लेने जा रहे हैं रो में, सम नंबर 26। वे 3 क्वेश्चन होंगे और बच्चों को इसके ऊपर से ही आपको ये मेथड की वैल्यू आएगी। ईओक्यू डिस्काउंट और आगे था बच्चों प्रेजेंट इन्वेंटरी और ईओक्यू की कंपैरिजन, तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर और दोनों लेक्चर की मेथड्स को बराबर समझना बच्चों। ये आज का लेक्चर और बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट सम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड मिनिमम एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट। मंथली कंजम्पशन 2500, ऑर्डर कॉस्ट 50 रुपए, कॉस्ट पर यूनिट 20, कैपिटल कॉस्ट 10, स्टोरेज कॉस्ट 5%। इफ 2% डिस्काउंट इज ऑफर्ड 3000 यूनिट और मोर देन सप्लायर शुड बी ऑफर एक्सेप्टेड। सेम क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब आपके सामने मैं वर्किंग कर रहा हूं नजर बोर्ड पे। सबसे पहले बच्चों हम कैलकुलेशन करेंगे एक नंबर में एज पर ईओक्यू मेथड। सबसे पहले EOQ का फॉर्मूला EOQ इक्वल टू अंडर रूट 2AO/CP, ठीक है। अब बच्चों मैं एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। चलो हियर A इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन। अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ मंथली कंजम्पशन है 2500 यूनिट और मंथ एंड इनटू 12 महीने करोगे तो आपको एनुअल मिल जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करोगे एनुअल आएगा 30,000 कंजम्पशन, ठीक है। चलो उसके बाद ओ का मीनिंग है ऑर्डर कॉस्ट।
जो हमें सम के अंदर दिखाई दे रहा है बच्चों 50 रुपीज। उसके बाद है सी या फिर उसे कहा जाता है पी यानी प्राइस या कॉस्ट पर यूनिट, जिसकी वैल्यू है बच्चों 20 रुपए। और लास्ट में है सी यानी कैरिंग कॉस्ट, जिसका मीनिंग होता है कैपिटल प्लस स्टोरेज कॉस्ट। कोई एक भी बोले तो मार्क गए। तो यहाँ कैपिटल है बच्चों 10% प्लस स्टोरेज 5% इक्वल टू 15%। चलो अब बच्चों इसको फॉर्मूला में डालें। यस, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है। मैं आपके सामने इसको फॉर्मूला में डाल रहा हूँ। EOQ इक्वल टू रूट, जिसमें 2 की जगह पे 2, A की जगह पे 30,000, O की जगह पे 50 रुपए, नीचे C कैरिंग कॉस्ट 15% इंटू प्राइस है 20 रुपए P, ओके, 2AO अपॉन C। A एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डर कॉस्ट, प्राइस या कॉस्ट पर यूनिट, C कैरिंग कॉस्ट। अब बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आएगा मेरे ख्याल से 1000 यूनिट्स। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका EOQ। चेक करो बच्चों। चलो एकदम सही है मेरे ख्याल से। चलो अब बच्चों मुझे इसका कैलकुलेट करना है। टोटल मिनिमम कॉस्ट एज पर EOQ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? यस, सबसे पहले यहाँ वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग में सबसे पहले क्या चाहिए हमें? नंबर ऑफ ऑर्डर, इसका मीनिंग है एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ। एनुअल रिक्वायरमेंट है मेरी 30,000 यूनिट बच्चों, और EOQ फाइंड किया है हमने आई थिंक 1000 यूनिट। डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से ऑर्डर आएंगे 30। फिर भी मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, जिससे हमें दुख ना हो। अच्छा, उसके बाद बच्चों कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती है एवरेज इन्वेंटरी की। एवरेज इन्वेंटरी का मीनिंग होता है ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। अब मेरे पास बच्चों ऑर्डरिंग क्वांटिटी आई है 1000 और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 500। अब बच्चों मुझे आंसर करना होता है एकदम आराम से। ऑर्डर कॉस्ट टोटल इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डर कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर ऊपर ढूंढे मैंने 30 ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां से लेंगे बच्चों 50 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 1500 रुपए। एकदम सही है। सेकेंड कैरिंग कॉस्ट, जिसका मीनिंग है एवरेज इन्वेंटरी इनटू कैरिंग कॉस्ट। इसमें एवरेज इन्वेंटरी ऊपर ढूंढी है मैंने बच्चों 500। कैरिंग कॉस्ट यहाँ लेना है मुझे 15%। किसका? ये हमेशा कॉस्ट प्राइस का होता है। यहाँ C ढूंढना हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू टोटल आपके पास प्राइस है 20 रुपए इंटू 15% यानी 3 रुपए, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये भी हो गया 15 रुपए। और थर्ड में लेना है बच्चों डेंजरस परचेज कॉस्ट, जिसके अंदर परचेजिंग के यूनिट, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट है 30,000, ये मैं 30,000 यूनिट खरीदूंगा इनटू प्राइस। प्राइस है मेरे पास 20 रुपीज बच्चों, सब कुछ बुक में दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 6 लाख रुपीज आएगा। यस, और जैसे बच्चों यहाँ मैंने 6 लाख रुपीज रखा, टोटल कॉस्ट होगी मेरी अनबिलीवेबल 6,03,000। अब इसे मैं कंपेयर करूंगा बच्चों मेरी नेक्स्ट ऑफर वाली सिचुएशन से। तो अगर मुझे ऑफर का खर्च कम लगेगा तो मैं ऑफर एक्सेप्ट करूंगा, और मोस्टली हमने देखा है हर एक समय हम लोग ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों वीडियो पॉज करो और नोटिंग कर लो। एक एक बोर्ड पूरा भर जाता है, उसे नोट करना जरूरी है। चलो बच्चों हम देखने जा रहे हैं सेकंड मेथड, जिसमें 2% डिस्काउंट ऑफर किया है सप्लायर ने, जिसमें उन्होंने हमें बोला है बच्चों 2% डिस्काउंट होगा, 3000 यूनिट्स परचेज करेगा। चलो एक एक पॉइंट यहाँ बच्चों लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर ऑर्डर क्वांटिटी, जिसके अंदर वैल्यू है 3000 यूनिट्स। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों
P प्राइस या फिर कॉस्ट 20 रुपए प्राइस है, उसमें से हम 2% डिस्काउंट माइनस करेंगे। 2 रुपए का 20% लोगे तो लगभग बच्चों कैलकुलेटर से काउंटिंग करोगे तो 40 पैसे आएगा, माइनस करोगे बच्चों तो प्राइस आएगी 19.60। 3 नंबर के अंदर C कैरिंग कॉस्ट 19.60 है, उसका 15%। जैसे बच्चों उसका 15% निकालोगे वैल्यू आएगी 2.94। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो उसके बाद 4 नंबर के अंदर ऑर्डर कॉस्ट है बच्चों, मेरे ख्याल से उसमें कोई चेंज नहीं है, ऑर्डर कॉस्ट ₹50 है। 5 नंबर के अंदर बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर का मीनिंग होगा एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल कंजम्पशन है मेरे पास आई थिंक 30,000 यूनिट्स, यस। नीचे ऑर्डर क्वांटिटी है 3000, जैसे डिवाइड करोगे तो ऑर्डर आएंगे 10, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर के अंदर एवरेज इन्वेंटरी इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। ऑर्डर क्वांटिटी 3000 है, उसको 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 1500 यूनिट आएगा। मैं साइड में जा रहा हूं बच्चों, देख सकते हो। आप टेक्स्ट बुक सामने रखो, जितना आप टेक्स्ट बुक सामने रखोगे बच्चों क्लियर हो जाएगा। थर्ड सम में तो मेरे ख्याल से कंसेप्चुअली लर्न आपका परफेक्ट होना चाहिए। चलो उसके बाद बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं यहाँ टोटल कॉस्ट एज पर 2% डिस्काउंट। चलो रेडी बच्चों। सबसे पहले 1 नंबर में लेंगे बच्चों टोटल ऑर्डर कॉस्ट, जिसका मीनिंग है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डर कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर ये रहे बच्चों, यहां से हमने ऑर्डर ढूंढे 10, ऑर्डर कॉस्ट है 50 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 500। सेकंड है बच्चों कैरिंग कॉस्ट, या उसे बोला जाता है एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट, जिसके अंदर हमें एवरेज इन्वेंटरी लेनी है और कैरिंग कॉस्ट लेना है। एवरेज इन्वेंटरी बच्चों यहाँ ढूंढ के रखी है मैंने, जो ऑर्डर रखते उसको डिवाइड बाय 2 करना है, ये ध्यान रखना। तो 1500 कैरिंग कॉस्ट यहाँ से लेनी है 2.94, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 4410। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इन्वेंटरी को एवरेज करते समय आपको बच्चों ऑर्डर क्वांटिटी लेनी है, ध्यान रखना। ईओक्यू में ईओक्यू लेना, इसमें गलती होती है बच्चों की। 3 नंबर परचेज कॉस्ट, परचेज यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो मेरे पास परचेज यूनिट है बच्चों, यहां से देख सकते हो टोटल 30,000 यूनिट हमने खरीदे हैं इनटू कॉस्ट। डिस्काउंट के बाद मेरे पास ये कॉस्ट 19.60 नई प्राइस है बच्चों। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 588,000 एंड देन यू रिसीव टोटल कॉस्ट। अब बच्चों टोटल होगा मेरे ख्याल से 592, I think 592,910। This is very very important। तो फिर से देख सकते हो बच्चों इस प्रकार के सारे सम्स के अंदर ईओक्यू की कंपैरिजन में डिस्काउंट वाली ऑफर ज्यादा सक्सेस है। तो आराम से इसे नोट डाउन करो बच्चों। अगर यहाँ डिफरेंस लिखना हो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ईओक्यू के अंदर खर्च ज्यादा था, तो हम लास्ट में लिखेंगे नॉट हियर 2% discount offer should be accepted because savings in cost 6,03,000 minus 592,910 करोगे बच्चों तो सेविंग्स आएगी मेरे ख्याल से 1,00,900 रिसीव होगी। मैं देख लेता हूँ बच्चों, वीडियो में कट ऑफ नहीं हो रहा है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका अफलातून वर्क। वीडियो पॉज करो और इसे नोट डाउन कर लो। मेरे ख्याल से बच्चों
इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। आगे का तो आपको बेसिक पता है, एकदम आराम से आप लोग कर सकते हो बच्चों। तो पूरा लेक्चर से इसमें 3 या 4 होमवर्क में समाये, सेम टाइप के पूरा आंसर लिखा होता है। आराम से टॉपिक कंप्लीट करो बच्चों। सेकेंड यूनिट के अंदर इन्वेंटरी कंट्रोल, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, लर्निंग कर्व और एक थियरी टॉपिक। 4 टॉपिक है बच्चों, ठीक है। और 4 में से कोई भी 2 आपको करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना मैंने करवाया वो कर लो और साथ में होमवर्क कर लो तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.